हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे आपके जो पीटीईटी का एग्ज़ाम होने वाला है 9 जून को, जो कि अब की बार जो वीएमओयू है हमारा कोटा यूनिवर्सिटी वो उसको कंडक्ट करवाएगी। उम्मीद करता हूँ आपने फॉर्म तो इसका भर दिया होगा। लास्ट डेट इसकी 15 अप्रैल है और ये भी बता दूँ कि 15 अप्रैल लास्ट डेट है। डेट जो है एक्सटेंड नहीं होगी इस बार। जिसने नहीं भरा है वो तुरंत भर दे, 2 दिन शेष हैं अभी तो। ठीक है, खुद यूनिवर्सिटी ने ये बोला है कि एग्ज़ाम जो ये फॉर्म की डेट है वो एक्सटेंड नहीं होगी, यही रहेगी। ठीक है, और अभी तक का मैं आंकड़ा बता दूं आपको तो करीब 3 लाख के आसपास फॉर्म अभी भरे गए हैं, यानी कि इस बार कंपटीशन इस हिसाब से तो थोड़ा कम ही है। 3 लाख ही भरे गए हैं, हो सकता है 10-20-50 हज़ार और हो जाएं, फिर भी कम ही लग रहा है मुझे तो ये आंकड़ा। रही बात दूसरी कि क्या बीएड करने का ये लास्ट ईयर है, अंतिम साल है, तो मैं बता दूँ जो पैटर्न अब चल रहा है उसका ये अंतिम साल रहेगा। जिसने इसमें एडमिशन ले लिया टेस्ट पास करके पीटीईटी, ठीक है, उसको तो जो पुराना पैटर्न है उसी के आधार पर करना पड़ेगा। ठीक है, आगे नई शिक्षा नीति के अनुसार नया पैटर्न आएगा, उसकी बात हम बाद में करेंगे। तो जिसने फॉर्म नहीं भरा है और जो बीएड करने का उत्सुक है वो बीएड का फॉर्म भर दे, पीटीईटी का फॉर्म भर दे। देखो, बेस्ट बुक की बात करेंगे और आप किस तरीके से एक अच्छा स्कोर ला सकते हो। ठीक है, कम से कम 500 प्लस तो आने ही आने चाहिए, ताकि आपको एक अच्छा कॉलेज, आपकी मनपसंद का कॉलेज घर के आसपास मिल सके। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आपके सिलेबस की, मोटा मोटा कि आपके सिलेबस में क्या है। तो देखो, एक तो रीजनिंग के आएंगे 50 क्वेश्चन, मैं थोड़ा शॉर्ट में लिखूँगा। 50 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे। ठीक है, और फिर आपका है टीचिंग एप्टीट्यूड, जिसको हम शिक्षण अभिक्षमता बोलते हैं, तो इसके भी 50 क्वेश्चन आएंगे। और फिर सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज, जिसको उसमें भी हमारे 50 ही क्वेश्चन आएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें भी 50 ही क्वेश्चन आएंगे। और फिर है हमारा हिंदी या इंग्लिश, जो आप चूज़ करते हैं इसमें से कुछ भी, या फिर इंग्लिश, इसमें से भी 50 ही आएंगे। ठीक है, और कुछ कुल 200 क्वेश्चन हो गए इनमें, और मार्क्स रहेंगे 600 टोटल। कितने रहेंगे? 600। तो क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए आपकी कि कम से कम 500 क्रॉस कर जाएं आपके नंबर। 500 क्रॉस करेंगे तब आपको आपकी मनपसंद का पहला कॉलेज मिल जाएगा आराम से। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखो, तैयारी की बात करें कि आपको किस हिसाब से करनी चाहिए, तो मेरा मानना है कि आपको पहली प्राथमिकता में रखनी चाहिए रीजनिंग को। इसके ऊपर अच्छा ध्यान दीजिए, क्योंकि ये एक ऐसा सब्जेक्ट है 50 में से 50 भी सही हो जाएंगे। ठीक है, डेली आपको इसको 1-1.5 घंटा कम से कम करना है। ठीक है, 1.5 घंटा नहीं कर पाओ तो 1 घंटा तो करना ही करना है। ठीक है, उसके बाद आपको प्रायोरिटी में रखना है हिंदी या इंग्लिश, जो आपको ज़्यादातर हिंदी लेते हैं, सेकंड नंबर पे इसको रखना है आपको। ठीक है, क्योंकि हिंदी जो इंग्लिश है ना, जो आपका पढ़ा हुआ है, तो इसमें आप थोड़ा सा और ध्यान दे लोगे तो आप इसके अच्छे नंबर लेके आ सकते हो इसमें, हिंदी इंग्लिश में। और हिंदी इंग्लिश को जितना ज़्यादा पढ़ोगे ये आपके आगे काम भी आएगा। फिर जब आप बीएड कर लोगे और फिर तैयारी करोगे तो काम आएगा। ठीक है, दूसरी बात, तीसरे नंबर पे आपको लेना है टीचिंग एप्टीट्यूड। ये इसको आपको तीसरे नंबर पर लेना है, क्योंकि इसमें क्या है कि आपका गलत होता है ना तो भी मार्क मिलता है। ये पैटर्न पिछला तो है, आगे चेंज हो जाए तो अभी देखेंगे, बाकी जब आपका एडमिट कार्ड आएगा या कुछ इंस्ट्रक्शन आएंगे तो उसमें पता चल जाएगा। ठीक है, तो तीसरे नंबर पे शिक्षण अभिक्षमता को रखना है, और चौथे नंबर पे जीके, क्योंकि जीके एक अथाह भंडार है, आप कितना पढ़ोगे उतना ही कम है। पहले नंबर पे रीजनिंग, 50 में से 50 क्वेश्चन सही हो सकते हैं। दूसरे नंबर पे हिंदी या फिर इंग्लिश,
और तीसरे नंबर पे शिक्षण अभिक्षमता, और चौथे नंबर पे आपको जीके को रखना है। इस हिसाब से आपकी तैयारी होनी चाहिए, ठीक है। ये तो हो गया हमारा कि कौन से टॉपिक को प्राथमिकता देनी है और कौन से को कम देनी है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें कि इसके अलावा और क्या करना है। या तो आप बुक्स पढ़ रहे होगे कोई सी, अगर आप नहीं लेके आए अभी तो मैं आपको बता दूंगा कौन सी बेस्ट बुक रहेगी, उसको आप पढ़ लेना। तो उसी से आपके आप आराम से 500 प्लस नंबर लेके आ सकते हैं। तो बात कर लेते हैं एक बार बुक की। बुक मैं दिखा देता हूँ आपको। पहली प्रायोरिटी मेरी ये रहेगी, ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है कि ये मेरे को अच्छी लगती है इसलिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। चेटक की बुक, इसके साथ खास बात पता है क्या है, ये आप ये गाइड खरीदोगे ना तो आपको निःशुल्क मिलेंगे पिछले साल के आए हुए सॉल्व्ड पेपर, यानी कि आपको अलग से सॉल्व्ड पेपर खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। और भी इसमें जो आरबीडी की पब्लिकेशन है इसमें कंटेंट अच्छा आता है। पहली प्राथमिकता में आप ये रख सकते हैं। बाकी आपने कोई अलग ले लिए तो एक ही बात है, कोई 19-20 बुकों में डिफरेंस आता है, बाकी इतना डिफरेंस आता है नहीं। इसके साथ आपके पास सॉल्व्ड पेपर मिल जाएंगे गत ईयर के, तो इससे आपको पता चल जाएगा एग्ज़ाम पैटर्न। दूसरे नंबर पे ये है लक्ष्य की, ये भी अच्छी गाइड आती है, ठीक है, इसको ले सकते हैं। और अगर आप ये ले रहे हो, ठीक है फ्रेंड्स, कौन सी वाली ले रहे हो, ये वाली लक्ष्य की, ये लक्ष्य वाली ले रहे हो आप, तो फिर आपको अलग से एक सॉल्व्ड पेपर खरीदना पड़ेगा, ठीक है। तो सॉल्व्ड पेपर में आप ये दक्ष का ले सकते हैं, ये भी अच्छा आता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप अपनी पसंद का भी लेके आ सकते हैं, ऐसी कोई वो नहीं है कि ये अच्छा आता है, गाइड सारी अच्छी आती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कहने का मतलब ये है कि आपकी जो स्कोर है उसको बढ़ा देंगे, ठीक है। मॉडल पेपर आपको ज़रूर लगाने हैं। अब बात करते हैं कि कैसे इसकी तैयारी करनी है, किस तरीके से, थोड़ा आइडिया और दे देता हूँ मैं। देखो, बुक्स जो आपने पढ़ रहे हो पढ़ो, ठीक है। जो टॉपिक आपको नहीं आता है बुक्स में से देख लो, बुक्स में से नहीं आ रहा है तो आप यूट्यूब के ऊपर देख सकते हो टॉपिक किसी का भी, ठीक है। जीके क्वेश्चन मैं भी डालता हूँ, मेरे भी वीडियो हैं और भी डालता रहूँगा, ठीक है फ्रेंड्स। रही बात कि 500 प्लस नंबर कैसे आएंगे, एक तो आपको गाइड को अच्छे से पढ़ना है, दूसरा है कि आपको सॉल्व्ड पेपर ज़रूर लगाने हैं, ठीक है। सॉल्व्ड पेपर हैं, इनको लगाना ही लगाना है। लास्ट ईयर के जो सॉल्व्ड पेपर हैं इनसे क्या होगा, आपके जो एक्यूरेसी है उसमें सुधार आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। और नंबर आपके इंक्रीज होंगे और वहाँ पे आपको हेजिटेशन नहीं होगी एग्ज़ाम के टाइम पे कि ये सवाल सही है ये गलत है, उसमें कन्फ्यूजिंग नहीं होगा। मॉडल पेपर लगाने से क्या होता है कि जो पैटर्न होता है वो पता चल जाता है और हूबहू प्रश्न मिलेंगे आपको सॉल्व्ड पेपर में से, पिछले साल के आए हुए में से हूबहू प्रश्न मिलेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो बुक्स पढ़नी है और सॉल्व्ड पेपर लगाने, बुक्स पढ़नी है और सॉल्व्ड पेपर लगाने। आप इसको 9 जून का एग्ज़ाम है आपका, तो आपके पास अप्रैल का तो सिर्फ 15 दिन ही बचे हैं, ठीक है। और मई बचा है 30 दिन, ठीक है। तो जून को तो आप लगाओ ही मत, तो आपके पास टाइम बहुत कम है, मुश्किल से 60 दिन ही है, 9 जून का है तो, ठीक है फ्रेंड्स। तो 60 दिन में अब आपको अच्छे से तैयारी करनी है ताकि आपका नज़दीक का कॉलेज मिल जाए, ठीक है। नहीं बाद में फिर दिक्कत आती है, दूर का कॉलेज मिलता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लग जाती है। तो आप अभी मेहनत कर लो, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी 2 साल तक, या फिर जो 4 ईयर का करेगा उसको। तो इस हिसाब से आपको तैयारी करनी है 2 महीने, ठीक है फ्रेंड्स, कि आपको फिर 2 साल आगे दुख ना पाना पड़े, प्रॉब्लम्स ना आए। पास का कॉलेज मिल जाएगा, बहुत सारी सुविधाएं मिलती हैं, बहुत सारे बेनिफिट होते हैं उसके, ठीक है।
तो ये था अपना कि गाइड पढ़नी है और सोलर पेपर लगाने, गाइड पढ़नी है और सोलर पेपर लगाने हैं। यूट्यूब के वीडियो पे कम से कम ध्यान देना है, चाहे मैं हो चाहे किसी का भी हो। अगर आपको अच्छे नंबर लेके आने हैं तो गाइड और आपको टेस्ट लगाने हैं, टेस्ट तो लगाने ही लगाने हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।